इस प्रकार उनको इतना तकलीफ हुआ। और जब इतना कष्ट दिया गया तो मांडव ऋषि ने पूछा, महाराज हमने तो कोई पाप नहीं किया, फिर हमें इस प्रकार का दुख क्यों? तो यमराज ने बताया कि आपने बचपन में एक टिड्डी को सुई चुभाई थी, ये वही सुई का बदला है। सुई देखिए, प्रायश्चित तो आपको करना है महाराज, वो नहीं छूटता है, कतई नहीं छूटता। प्रारब्ध, इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, प्रारब्ध तो पहले रचा पाछे रचा शरीर। इस शरीर की संरचना बाद में होती है महाराज, प्रारब्ध की रचना पहले हो जाती है। प्रारब्ध है क्या? प्रारब्ध आपके द्वारा कमा करके बैंक में जमा किया गया नगदी धन है, और ये धन क्या है? उस बैंक से निकला हुआ एटीएम के माध्यम से धन है, जो कमा कर जमा किया है वो निकल गया। हमारे जीवन में जो मिल रहा है वो उसी का ब्याज मिल रहा है महाराज, जो हम कमा करके छोड़ आए हैं, प्रारब्ध। इतना सुनने के बाद मांडव ऋषि ने कहा, यमराज सावधान, अज्ञान बस भूल बस हमने टिड्डे को एक बार सुई चुभोई तो मैं सूली पर चढ़ाया गया, और बिना अपराध किए तूने मुझे सूली पर चढ़ाया, तो तेरा क्या होगा महाराज? मांडव ऋषि ने, मैं तुमको श्राप देता हूं कि 100 वर्ष तक शूद्र योनि में जाकर मृत्यु लोक को जन्म लो। यमराज को श्राप दे दिया महाराज। और यमराज विदुर के रूप में आकर सेवा करने लगे। इधर महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ है। विदुर जी महाराज के समझाने पर धृतराष्ट्र और गांधारी तपस्या करते हुए अपने प्राणों को त्याग दिए हैं। और जब प्राणों को त्याग दिया है, इधर भगवान अपने धाम पे हैं, द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी से अर्जुन गए हैं भगवान से मिलने। इधर युधिष्ठिर को अपशकुन हुआ, परेशान हुए। इतने में अर्जुन भैया उधर से वापसी आए और वापस आकर के अपने सभी भाइयों को, माता कुंती को एक साथ ये सूचना देते हैं कि भगवान अपने लोक को जा चुके हैं। भगवान कृष्ण का प्रस्थान गोलोक धाम को हो चुका है। यह सुन करके युधिष्ठिर सहित कुंती मैया और सभी भाइयों का जीवन त्यागने का मन बन गया, जीवन से मोह खत्म हो गया। और इतना ही नहीं महाराज, युधिष्ठिर भैया अपने भाइयों को लेकर के हिमालय की तरफ चले हैं, और क्रम से पहले द्रौपदी, फिर नकुल, फिर सहदेव, फिर भीम, उसके बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विलीन होते गए। हिमालय पर कोई पूरा चढ़ नहीं पाया। अगर ऊपर तक कोई गया तो एक महाराज युधिष्ठिर और दूसरा एक कुत्ता। और कुत्ते के रूप में कौन था? धर्मराज थे। जब युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज आप कौन हैं और बड़ी दूर से हमारे साथ चले आ रहे हैं, तो उस कुत्ते ने अपना परिचय बताया कि मैं धर्मराज हूं, मैं तुमको लेने आया हूं। और साक्षात स्वर्ग से विमान आया, अपने साथ उनको लेकर के चले गए। परीक्षित जी के दिग्विजय की कथा यहाँ आती है, क्योंकि परीक्षित जी पैदा हो चुके थे। परीक्षित जी का जन्म हो चुका है। इन लोगों को राजपाट दे करके परीक्षित जी ही बचे थे पांडवों के कुल में। परीक्षित को दे करके सब लोग हिमालय गए, परमात्मा में विलीन हुए। परमात्मा इधर आगे बढ़े, कथा आगे बढ़ती है। परीक्षित जी एक बार दिग्विजय के लिए निकले थे, और रास्ते में उनको कौन मिल गया? एक बैल मिला, एक गाय मिली, और एक धृष्टकाय व्यक्ति, पापी व्यक्ति उन दोनों पर अत्याचार कर रहा था। और बैल के 3 पैरों को पूरी तरह से वो तोड़ चुका था। एक पैर पर बैल किसी तरह घिसट घिसट कर चल रहा था।
उसको भी तोड़ने का प्रयास कर रहा था। अब धर्म के चारों पैर कौन कौन हैं? तयोरेव वाथयतो धर्मः योस्तदा परीक्षितानां राजर्षि प्राप्तः प्राचे सरस्वतीम्। सारे पैरों को तो पृथ्वी मैया जो गाय के रूप में थी, वो परीक्षित जी को जब देखा तो उनसे अभय की मांग करती है महाराज, और परीक्षित जी महाराज तुरंत अभय दे देते हैं और उस धृष्टकाय व्यक्ति को मारने के लिए उद्धत हुए। जैसे ही मारने के लिए उद्धत हुए, वो धृष्टकाय व्यक्ति उनके चरणों में गिर गया, बोला महाराज हमारा वध ना करें, मैं कलयुग हूं। बोले जहां तक मेरा राज्य की सीमा है उस सीमा से बाहर चले जाओ। तो बोला महाराज पूरे धरती पर तो आप ही की राज्य सीमा है, तो मैं जाऊं कहां? बोले एक काम करिए, हमें रहने के लिए स्थान दे दीजिए, हम अकारण किसी को नहीं परेशान करेंगे आपके राज्य में। तो 5 स्थान दिए हैं, जहां पर जुआ खेला जाता हो, जहां पर मदिरालय हो, जहां वैश्यालय हो, जहां पर हिंसा होती हो, और सोने में कलयुग का वास होता है। इतना कह करके वो चले गए परीक्षित जी, और वो अपनी जगह चले गए। ये सारी घटना कहाँ हुई है? सरस्वती नदी के तट पर। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन परीक्षित जी महाराज निकले हैं वन में, और वन में जब शिकार खेलने निकले हैं तो उस दिन उनके मस्तक पर जो मुकुट लगा लिया था पापी जरासंध का था, और जरासंध का मुकुट लगाकर पहुंचे हैं, भूख प्यास से तड़प रहे हैं। समीक मुनि के आश्रम में पहुंचे और उनसे जल की कामना करते हैं, और समीक मुनि उस समय भगवान के भजन में तल्लीन थे। कोई जवाब नहीं मिला, 1 बार 2 बार 3 बार कोई जवाब नहीं मिला। तो क्रोध में आकर के वहीं पर मृत सर्प पड़ा था, महाराज मृत सर्प को धनुष के बाण से उठाया और उनके गले में लपेट दिया, और लपेट कर चले गए। घर पहुंचे, घर पहुंचकर जैसे ही जरासंध का मुकुट उतारा, उनको अपने अपराध का बोध हो गया कि नहीं हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है महाराज। इधर समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि अपने मित्रों के साथ नदी में स्नान करने गए थे। सूचना मिलने पर दौड़ते हुए वहां से आए, और उन्होंने जैसे यह देखा कि मृत सर्प है, उन्होंने तुरंत कमंडलू से जल लिया और हाथ उठा करके समीक मुनि का पुत्र श्रृंगी ऋषि, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया हो मैं उसको श्राप देता हूं कि आज के ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए। महाराज इतने में समीक मुनि का ध्यान टूटा, और अपने पुत्र की बात जान करके उनको बड़ा दुख हुआ, बहुत समझाते हैं। तो समीक श्रृंगी ऋषि बोले महाराज पिताजी अब तो श्राप तो दे चुके हैं, अब जब निकल गया सो निकल गया। बोले परीक्षित जी जैसा राजा हमको दोबारा नहीं मिलेगा, और आपको श्राप जो है सोच विचार कर देना चाहिए। सूचना पहुंची परीक्षित जी महाराज तक कि महाराज आपको श्राप मिल गया है कि आज के ठीक 7 दिन बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब यह सुन करके परीक्षित जी महाराज बेचैन हो गए। भाई जिसको ये मालूम हो जाए कि 3 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु होनी है और सुनिश्चित है, तो उसको कुछ अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। परीक्षित जी का भी मन बेचैन हो गया। और जैसे उन्होंने ये बात जानी, उनके मन में आसक्ति से विरक्ति की तरफ बढ़ने लगे, आसक्ति से व्यक्ति की तरफ बढ़ने लगे। इस राजपाट को लेकर क्या करूंगा, 7 दिन बाद तो मुझे मर जाना है।
तो उन्होंने विद्वानों से 2 प्रश्न किए हैं महाराज। कितने? 2 प्रश्न किए हैं। सभी आवश्यकताओं सहित शीघ्र मरने वाले पुरुष को, व्यक्ति को, जीव को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहला प्रश्न था, अर्थात कुल मिलाकर मानव मात्र को क्या करना चाहिए। दूसरा प्रश्न, किसकी पूजा करें, किसका सुमिरन करें और किसका त्याग करें। ये 2 प्रश्न रहे। सुखदेव जी इन्हीं दोनों प्रश्नों के उत्तर में द्वितीय स्कंद से द्वादश स्कंद तक की ये पूरी कथा परीक्षित जी महाराज को श्रवण कराई है महाराज। बहुत सुंदर। अच्छा बताइए, इस संसार में पूरा जीवन किसने जिया है? इस संसार में पूरा जीवन किसने जिया है? पूर्ण जीवन बताइए। जीवन कितने दिन का है? मात्र 7 दिन का है महाराज। सोमवार से शुरू होकर इतवार में ही जीवन शुरू होता है और इसी में खत्म हो जाता है। लेकिन हमको नहीं पता है कि हम किस दिन मरने वाले हैं। इकलौते परीक्षित जी हुए जिन्होंने संपूर्ण जीवन जिया है। आप नहीं समझ पा रहे हैं और ना समझ पाएंगे। 7 ही दिन का जीवन होता है महाराज। हाँ, आप 7 दिन का जीवन उनको मिला था, संपूर्ण जीवन जीने का फल उनको मिला, संपूर्ण जीवन। और ब्राह्मण, मैंने पहले कल भी साथ बताया था कि ब्राह्मण का श्राप जिसको मिला है महाराज उसको भगवान मिले हैं। तो आप भजन कथा में दिमाग न लगाइए, कथा में हृदय लगाइए, मन लगाइए। क्योंकि कथा है महाराज, अगर दिमाग लगाएंगे और उलझ जाएंगे तो 7 दिन में एक ही मैटर में उलझे रहेंगे, तो समझ नहीं पाएंगे उस बात को। हाँ, जय हो। मतलब 7 दिन का जीवन का मतलब है कि हमारा आपका जो जीवन है इन्हीं 7 दिन में ही निहित है, इसके बाहर नहीं है। तो परीक्षित जी को संपूर्ण जीवन इसलिए कहा जा सकता है कि जिस दिन उनको श्राप मिला उस दिन से अगले 7 दिन तक का उनको पूरा जीवन मिला, इसलिए उनको संपूर्ण जीवन जीने का अवसर मिला। बाकी जी तो हम लोग भी रहे, 100 साल उम्र है, कुंडली में लिखा तो 100 साल जी रहे हैं। लेकिन महाराज भगवान की कथा में परीक्षित जी महाराज को इतना जीवन जीने की इतनी चिंता कब हुई? जब श्रापित हो गए, जब श्राप लग गया। उसके पूर्व उनको इस बात की चिंता नहीं हुई कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। जब सम्मा बुझ गई तो, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। खत्म हुआ, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया।
मलता मलता मायूस हाथ मलता मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया जीवन खत्म हुआ तो कल भी बताया था कि इतनी बड़ी वीआईपी व्यवस्था किसी को नहीं मिला महाराज। साधक का भाव है मन की मशीनरी ने तब चलना ठीक सीखा मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा मन की मशीनरी ने तब चलना ठीक सीखा मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा जब बूढ़े तन में आकर जब बूढ़े तन के हरे पुरजे में जंग आया जब बूढ़े तन के पुरजे हर पुरजे में जंग आया जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया जीवन खत्म हुआ जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया जीवन खत्म हुआ जीने का ढंग आया जब सम्मा बुझ गए जब सम्मा बुझ गए तो महफिल में रंग आया जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया जीवन खत्म हुआ तो दोनों हाथों को खोल लीजिए आप लोग बात कर नहीं बैठना चाहिए। श्री राधे और फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया फुर्सत के वक्त में सुमिरन का वक्त पाया फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया पाया फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया उस वक्त वक्त मांगा उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तक आया उस वक्त वक्त मांगा उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया आया उस वक्त तंग मांगा जब वक्त तक आया जीवन खत्म हुआ जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया बुझ गई तो महफिल में रंग आया जीवन खत्म हुआ बड़े भाव के साथ जीने का रंग आया जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया हाँ जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया जब सम्मा बुझ गई महफिल में रंग आया जीवन खत्म हुआ जीवन खत्म हुआ
यमराज फौज लेकर करने को जंग आया, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। खत्म हुआ जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ, जीवन आया, जीवन खत्म हुआ, जीवन खत्म हुआ, जीवन खत्म हुआ। जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। परीक्षित जी को जब श्राप मिल गया तब उनको चिंता हुई कि अब जीवन कैसे जिया जाए। क्यों कि अंत समय में महाराज याद आता है, अरे बैठल रोवले जय हो, जय हो। गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए, और कैसे जाई पिया की नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। ऐसी स्थिति ना आने पाए उसके पूर्व ही भगवत चर्चा में लग जाइए महाराज। कौन कहता है कि भजन करना बुढ़ापे का काम है? भजन करना बुढ़ापे का काम नहीं है महाराज। अगर बुढ़ापे का काम होता तो कलयुग में 6 वर्ष की आयु में मीराबाई ने भगवान को पाया। मात्र 6 वर्ष की आयु में माता पार्वती ने भगवान शंकर का तप करके शंकर को पाया। 5 वर्ष की आयु में ध्रुव भैया ने वो पद प्राप्त कर लिया जो कि साधारण किसी भी भक्त के लिए मुश्किल है महाराज। प्रहलाद भैया ने 5 वर्ष की आयु में भगवान को इतना मजबूर कर दिया कि भगवान को खंभे से प्रकट होना पड़ा महाराज। भजन करने की कोई उम्र नहीं होती, भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती। जब से जागो तभी सवेरा। तो महाराज जाग जाइए, नहीं तो ये सब हाथ पैर उस दिन काम करना बंद कर देगा। कब? जब यमराज फौज लेकर करने को जंग आया तो आपके जितने भी अस्त्र शस्त्र है ना सब फेल हो जाएंगे महाराज। और अल्टीमेटम मिलना शुरू हो जाता है। कहते हैं लोग कि मौत सूचना नहीं देती, मैं कहता हूं मौत बता कर आती है महाराज। साबित कर दूंगा आपके सामने, मौत बता कर आती है। अब आप सतर्क ना हो तो उसमें किसी का दोष नहीं है। अच्छा, उम्र ढलती है तो सबसे पहले आदमी का क्या जवाब देता है? हाथ पैर शिथिल होने लगते हैं। अर्थात अब आपकी दौड़ मौत की स्पीड से कम हो चुकी है। मौत की निकटता आपके पास बढ़ रही है। पहला अल्टीमेटम हो जाता है। दूसरा अल्टीमेटम, आप आंखों से दिखाई कम पड़ना शुरू हो जाता है। अगर वो सामने से आकर वार करेगा तो आप बचाव नहीं कर पाओगे महाराज, इसलिए बिल्कुल सतर्क हो जाइए। तीसरा अल्टीमेटम देता है कि जब आप बोलने में असमर्थ हो जाएं, सुनने में असमर्थ हो जाएं, जबान दांत 32 दांत टूट के गिर गए, अब बोलने के पहले हवा निकल जा रही है, कान से सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो आप मान लीजिए कि अगर यमराज आएंगे तो मैं आहट भी नहीं सुन पाऊंगा और अपने बचाव के लिए किसी को पुकार भी नहीं पाऊंगा। चौथा और सबसे मुख्य लक्षण है महाराज, जब आपके दाढ़ी बाल सफेद हो जाए और इस शरीर की चमड़ी साथ छोड़ना शुरू कर दे तो आप ये मान लीजिए कि अब मैं बिल्कुल पका आम हो चुका हूं, मौत के दरवाजे पर खड़ा हूं। कब हवा का झोंका चले और आम टूटकर गिर जाए। तो आप बताइए, क्या मौत बता कर आती है कि बिना बताए आती है? आपको इग्निशन दे देती है महाराज, संकेत आपको देती है। न समझ पाए ये हमारी आपकी मूर्खता है, हमारा अज्ञानता है, अज्ञान है। यहां पर एक सुंदर प्रश्न उठता है
कि आखिर परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी ही व्यास क्यों बने। भगवान की इच्छा से ही नारद जी ने जाकर के वक्ता के रूप में सुखदेव जी महाराज को नारायण सरोवर से बुलवाया था परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए। उसका कारण था कि भगवान की कथाओं का, उस समय भगवान की लीलाओं का इतना सुंदर जानकार कोई दूसरा नहीं था, एक कारण। दूसरा कारण, सुखदेव जी महाराज क्या थे? सुग्गा थे, तोता। और तोते की जबान जो होती है बड़ी मीठी होती है महाराज। सुग्गे की जबान जो होती है बड़ी मीठी होती है। देखिए, श्राप जो था वो वाणी से लगा था। परीक्षित जी को श्राप किससे लगा था? वाणी से लगा था। तो इलाज भी कहां से होना चाहिए? वाणी से होना चाहिए। क्यों? जो चीज जहां से शुरू होती है वहीं आकर के वो खत्म भी होती है। एक छोटा सा दृष्टांत आपको बता दूं। आप जा रहे हैं कहीं, आप जा रहे हैं, सुंदर आम की बगिया लगी है, सुंदर आम के वृक्ष लगे हैं, फल खूब बढ़िया सुंदर सुंदर पके हैं, एकदम लाल। आपने देखा, अब आप लोग बोलिएगा, फल आम का लगा हुआ है, देखा किसने? आंखों ने। आंखों ने देखा तो आंख वहां तक जा नहीं सकती। गए कौन? पैर लेकर गए। लेकर पैर गए तो पैर आम तोड़ तो सकते नहीं। तोड़ा किसने? हाथ ने। हाथ ने तोड़ा तो हाथ ने खाया नहीं। खाया किसने? दांतों ने काटा। दांतों ने काटा तो उसको खुद रख लिया। आगे जिह्वा को ट्रांसफर किया, जिह्वा ने स्वाद लिया और आगे बढ़ाया, खाया, पेट में गया। तो किसी भक्त ने कहा, महाराज तोड़ा हाथों ने, खाया आंखों ने, और मतलब देखा आंखों ने, तोड़ा हाथों ने, खाया पेट ने। तो कहां बात जहां से शुरू हुई वहां खत्म हुई। तो महाराज जी बोले, भैया 2 मिनट और शांति रखिए। इतने में बाग का माली देख लेता है। आप आम खा रहे हैं और पीछे से बाग का माली आ गया डंडा लेकर। खाया पेट ने, लठ पड़ी पीठ पर। तो भक्त बोला, महाराज अब तो और हो गया। जिसने खाया उसको कुछ नहीं हुआ, मार पड़ी पीठ को। आप कह रहे हैं जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म हो गया। ये हुआ भाई 2 मिनट का इंतजार और करिए। लठ पड़ी पीठ पर तो रोया कौन? आंसू कहां से निकले? आंख से। जो बात जहां से शुरू होती है महाराज, ये हमारे आपके समझने का फेर है, हम ना समझ पाए। लेकिन जो चीज जहां से शुरू होती है वो समाप्त भी आकर वही होती है। क्योंकि श्राप वाणी से लगा था तो उस श्राप का निवारण भी वाणी के माध्यम से ही होना था। एक चीज, जिस स्तर का बीमारी होगी, जिस स्तर का रोग होगा, डॉक्टर भी उसी स्तर का होना चाहिए। नहीं, अगर आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई तो गांव के नीम हकीम तो थोड़ा इलाज करवाएंगे। इसके लिए आपको उसी तरह का बढ़िया एमडी, हाँ, एमबीबीएस से कहाँ काम चलेगा महाराज? एमएस, एमएस, सर्जन, एमडी चाहिए उसको। तो उस स्तर का डॉक्टर भी होना चाहिए। मरीज ऐसा था कि जिसको जो बीमारी थी, तक्षक नाग ने सांप कभी अपनी मां का दूध नहीं पीता। सांप कभी अपनी मां का दूध नहीं पीता। तो अगर बीमारी ऐसी है तो इलाज भी तो ऐसा ही होना चाहिए। सुखदेव जी ही एक ऐसे जीव हुए, मनुष्य हुए, जिन्होंने अपनी मां का दूध नहीं पिया है। बात समझ गए आप? सुखदेव जी ने अपनी मां का दूध नहीं पिया है। सुखदेव जी अपनी मां का दूध नहीं पिए हैं। तक्षक ने भी अपनी मां का, सर्प भी अपनी मां का दूध नहीं पीते। चूंकि सांप के द्वारा उनकी मृत्यु होनी है, इसलिए इलाज करने वाला डॉक्टर भी उसी स्तर का है। परीक्षित जी को भगवान की कथा सुनाई गई। कथा श्रवण करने का फल यह हुआ कि परीक्षित जी का मोक्ष पहले हो गया है और तक्षक ने उनके मृत शरीर पर दंश बाद में किया है महाराज। ये कथा का
और भागवत महापुराण बताती है कि संपूर्ण जीवन जीने का समय सिर्फ और सिर्फ परीक्षित जी को इसलिए मिला क्योंकि उन्हें अपने मृत्यु का समय सुनिश्चित मालूम था और पितामह भीष्म को नहीं मालूम था। पितामह भीष्म को इच्छित मृत्यु थी कि जब वो चाहेंगे तब मरेंगे। उत्तरायण सूर्य होने के बाद वो जब चाहेंगे प्राण छोड़ सकते हैं, लेकिन परीक्षित को यह मालूम था कि हमको शनिवार को मर जाना है। प्रथम स्कंध में अधिकार और अधिकार की कथा सुनाई गई। अब हम आते हैं द्वितीय स्कंध में। द्वितीय स्कंध में 10 अध्याय हैं महाराज और 391 श्लोक हैं इस स्कंध में। इसमें मनन, तत्वज्ञान, हृदय की निर्मलता और विचारों की पराकाष्ठा है। प्रथम 2 अध्याय में ध्यान का वर्णन है। द्वितीय स्कंध के प्रथम 2 अध्याय में ध्यान का वर्णन है। उसके बाद 2 अध्याय में हृदय की निर्मलता का वर्णन किया गया है। उसके बाद अगले 6 अध्याय में मनन क्रम से, 1 में सृष्टि की उत्पत्ति, 2 में जीव का वर्णन, तीसरे में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन, शेष 3 अध्याय में ब्रह्म का निरूपण है, ब्रह्म तत्व की बारे में चर्चा है। इसके बाद ब्रह्मा जी सुंदर विराट पुरुष का ध्यान करते हैं, विराट स्वरूप का ध्यान करते हैं और ध्यान करके सृष्टि का मतलब करते हैं। पुरुष का मतलब होता है, विराट पुरुष कौन है? विराट का मतलब है जिसके अंदर सब समाहित हो जाए, जिसके अंदर सब समाहित हो वो विराट है। और पुरुष का मतलब होता है जो पूर्व में निवास करे, जो पूर्व में निवास करे वो पुरुष है। महाभारत में कहा गया है, नवद्वार पुर पुण्य मतैर भावे समन्वितम व्याप्तम से ते महात्मा यस्तु सद पुरुष उच्यते। शांति पर्व में है, जब जो पूर्व में निवास करे, अंदर निवास करे, हृदय में निवास करे, उनको और भगवान का ध्यान करने का जो 4 श्लोक बताया गया है, इन्हीं चतुर्थ श्लोकी को 4 श्लोक की भागवत महापुराण कही जाती है, चतुर्थ श्लोकी भागवत कही जाती है। मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग तुम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। परीक्षित जी कहते हैं महाराज, वेद तुलसी श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्ययन में अपने पिता कृष्ण द्वैपायन जी से किया था। किसने कहा? सुखदेव जी ने कहा। और सुखदेव जी ऐसे हुए महाराज, जब जन्म लेते हैं तो ये मान के चलिए सुखदेव जो होते हैं महाराज, उनको आप, उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। सुखदेव जो होते हैं, क्यों? क्योंकि सुखदेव का जन्म 12 वर्ष के रूप में हुआ, 12 वर्ष। और महाराज 12 वर्ष में जब सुखदेव जी का जन्म हुआ तो उतने उसके पूर्व उन्होंने अमर कथा भगवान से सुन चुकी थी, और उस अमर कथा का प्रताप था कि सुखदेव जी निकले तो महाराज ज्ञानी होकर निकले मां के गर्भ से ही। इसके पहले जैसा कि हमने बताया था कि देवताओं की पूजा, किस देवता की पूजा किस कामना से करनी चाहिए, ब्रह्म तेज की प्राप्ति के लिए बृहस्पति की करनी चाहिए, इंद्रियादि शक्ति के लिए इंद्र भगवान की, संतान के लिए प्रजापतियों की, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए माया, धन प्राप्ति के लिए वसुओं की, वीरता के लिए रुद्रों की, अन्न के लिए अदिति, स्वर्ग के लिए देवताओं। इस बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। कामनाओं के अनुसार देवता है। हमारे यहाँ 33 कोटि देवता बताए जाते हैं ना।
कुछ लोगों का मत है कि 33 करोड़ है, बाकी वो 33 करोड़ नहीं है, वो 33 कोटि है। जो हमारे यहाँ साहित्य में, संस्कृत में 33 कोटि का मतलब है 33 प्रकार के, 33 प्रकार के देवता हैं, जिनको हम आप क्या कहते हैं, 33 कोटि के देवता हो गए हैं। और कौन कहता है? ये हमारे जैसे कुछ पंडित जी लोग आके बता जाते हैं। एक मानसिक धारणा हम लोगों की बन गई 33 करोड़ देवता है, नहीं है, 33 कोटि देवता है। किंतु विद्वानों को क्या चाहिए कि इन सभी देवताओं को छोड़ करके किसकी पूजा करनी चाहिए? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। और भगवान कहते हैं कि संत, जिन्होंने संत को नहीं देखा, नयन निसंत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख जिमि देखा। नयन निसंत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख जिमि देखा। नयन निसंत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंकज मिलेखा। जिन हरि कथा सुनी नहीं भाना, हरि कथा सुनी नहीं भाना। श्रवण लाग आई भवन समाना, श्रवण लाग आई भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण लाग आई भवन समाना। ओ जो न कराई राम गुण गाना, जिह सदा दूर जिह समाना। जो नहीं और जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी। जीवत सब समान तेरी प्राणी, जीवत सब समान सहिबानी। जीवत सब समान सब प्राणी। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब, जिसने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में नहीं रखा, वो किस प्रकार जी रहा है महाराज? जैसे मुर्दा। और जिन्होंने नयनन संत दरस नहीं देखा, मोर देखा है? मोर, मोर के पंख जब उठाकर मोर नृत्य करता है तो उसके पंखों पर ऐसा लगता है कि बहुत आंख बनी है महाराज, लेकिन वास्तव में वो आंख होती नहीं है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जिन्होंने संतों के दर्श नहीं किए हैं, उनके नेत्र कैसे हैं? मोर के पंख के जैसे हैं, समान है महाराज। और यहां से सुखदेव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं और भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ करते हैं। आइए हम सभी लोग भगवान के बाल स्वरूप का ध्यान करते हैं।
भुङ्क्ते शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमोक्तिकरतले बेलुरकड़े कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितम् कंठे च मुक्तावली और गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम्। बंदौ बाल रूप श्री रामो। भगवान का जो बाल स्वरूप है महाराज, उससे ज्यादा आनंद देने वाला कोई स्वरूप नहीं है। क्यों जानते हैं? इस संसार में बालक ही सबसे ज्यादा प्रसन्नता देने का कार्य करता है महाराज। चाहे किसी के घर का हो, मनुष्य का हो, जानवर का हो, किसी का भी हो, बच्चे सबको अच्छे लगते हैं हमारा, चाहे किसी का हो। और बच्चों से ज्यादा सुंदर, बच्चों से ज्यादा अच्छा, उनसे सच्चा कोई दूसरा नहीं होता है। ये भगवान है महाराज, जब विराट स्वरूप में रहते हैं तब एक हैं, एको अहम द्वितीयो नास्ति। लेकिन जब भगवान की इच्छा होती है कि हमको अब अनेक होना चाहिए, तब अपने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न करते हैं। और जब परमात्मा के हृदय में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, तब परमात्मा अपने उन्हीं त्रिगुणों को रूपांतरित कर्म करके कर्म और महत्व को जन्म देता है। कौन? परमात्मा। और उसी विराट पुरुष के असंख्य अंगों से इस सृष्टि के तमाम जो पदार्थ हैं, जिनकी कल्पना हम इस संसार में कर सकते हैं, उन सब की उत्पत्ति हुई किनसे? उस विराट पुरुष के शरीर से। प्रमाण है कि विराट का स्वरूप ऐसा है, जब काकभुसुंडी जी को भगवान राम ने अपने उदर में धारण कर लिया, तो काकभुसुंडी जी कहते हैं कि मैंने देखा, क्या देखा? रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोए में, एक दो नहीं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हैं महाराज भगवान के रोए में। ऐसा मैं नहीं कर रहा महाराज, तो वेद कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद से कि हे नारद, भगवान की जो कमल नाभ जो निकली है, भगवान की नाभि से कमल, उस कमल पर ही मेरा जन्म हुआ है। और उस समय उन्हीं के शरीर के माध्यम से मैंने यज्ञ पुरुष का आवाहन किया, और उन्हीं के शरीरों से, अंग प्रत्यंगों से यज्ञ का निरूपण करके मैंने प्रथम यज्ञ किया। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। उन्हीं की इच्छा हुई तो मैंने सृष्टि का निर्माण किया, और उन्हीं की इच्छा हुई तो उन्होंने रुद्र का अवतार किया, और रुद्र का जब आवाहन किया तो पृथ्वी सृष्टि का संहार भी रुद्र से किया। बोले रुद्र भगवान की जय। अच्छा, रुद्र किसको कहते हैं? रुद्र कहते किसको हैं? जो रोए तो राम राम कहे, जो रोए तो राम राम करे, हृदय में राम राम हो, वही रुद्र है।
ये मैं नहीं कह रहा हूं कि पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय रामभद्राचार्य जी महाराज कहा करते हैं, रुद्र उसी को कहा जा सकता है कि जो रोए तो भगवान के लिए रोए, और रोए तो भगवान भगवान रोए, राम राम रोए, वो रुद्र है। भगवान वही विराट पुरुष के स्वरूप से विष्णु का जन्म होता है, और विष्णु इस संसार का पालन पोषण करते हैं। महाराज सत रज और तम तीनों शक्तियां उनके अधीन है, इसीलिए उनको त्रिगुण स्वामी कहा जाता है। तीनों शक्तियों के वो मालिक हैं। विराट पुरुष की विभूतियां ब्रह्मा जी कहते हैं महाराज, वाचा बहिर्मुखो क्षेत्रम छंदसाम सप्त धातवः। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र, उनके मुख आदि से ही अधिष्ठात देवता अग्नि प्रकट हुए, और 7 धातुओं से ही 7 छंद उत्पन्न हुए। 7 छंद कौन कौन हैं? गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, बृहति, पंक्ति और जगती छंद, ये 7 छंद हैं। अर्थात कहने का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि विराट पुरुष के शरीर से ही सब कुछ प्रकट है। नाक से ये जो वायु है, भगवान की नाक से वायु का जन्म हुआ, प्राणवायु का। नाक से गंध और जितना हम सोम पाते हैं इनका, अश्विनी कुमारों का। आंख से रूप और तेज का जन्म हुआ। कान से 10 दिशाओं का जन्म हुआ है भगवान के। श्रोत इंद्रियों से शब्द और आकाश निकले हैं, और शरीर से समस्त संसार की समस्त पदार्थ जितने हैं, जो भी वस्तुएं हैं, वो सब भगवान के शरीर से निकली है महाराज। इस प्रकार भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन हुआ। आइए अब हम यहीं से चलते हैं, भगवान के 24 लीला अवतार की कथा शुरू करनी है। क्यों? क्योंकि कल भगवान का प्राकट उत्सव मनाना है, कल भगवान का जन्म मनाना है हम सभी लोगों को कथा के माध्यम से। और हम चाहेंगे कल आप सब लोग इस हिसाब से तैयारी बनाकर आइए कि कल भले ही थोड़े समय के लिए, लेकिन यह पंडाल ऐसा लगे कि नहीं, ऐसा ही माहौल कुछ गोकुल में रहा होगा। आनंद तभी तो गाएंगे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। वाराह का अवतार भगवान का हुआ, हमने कल बताया था। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप 2 भाई थे। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण करके, संक्षिप्त आपको बताया था। देखिए मुख्य रूप से जो कथा का जो जिनको आपको हमें विशेष बताना चाहिए, मैं उन कथाओं पर ध्यान दूंगा। संक्षिप्त भगवान के 24 अवतारों की कथा कल हमने चर्चा छेड़ दिया था। कपिल मुनि जो थे, कर्दम की पत्नी देवहूति, और कपिल कर्दम की पत्नी देवहूति किसकी पुत्री थी? महाराज मनु की। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। देवहूति पुनिता सुकुमारी, जो ऋषि कर्दम की अति प्यारी। और कर्दम ऋषि के पत्नी देवहूति के गर्भ से अवतार लेकर कपिल जी महाराज ने सांख्य शास्त्र का प्रागट्य किया। बोलिए कपिल महाराज की। संकादि ऋषि ब्रह्मा जी के तप से प्रसन्न होकर संकादि ऋषि का प्रकट हुआ। ये भी भगवान के अवतार रहे। नर नारायण की कथा हमने कल आपको बताई थी। तो नर नारायण हुए धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से। दत्तात्रेय जी महाराज अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया की गर्भ से दत्तात्रेय जी हुए। ये वही दत्तात्रेय जी हैं जिन्होंने 24 गुरु जीवन में बनाया और इस बात का संदेश दिया कि हमें जीवन में गुरु के लिए कभी बाउंडेशन, कोई बंदिश नहीं है। हर क्षेत्र का आपके अलग अलग गुरु हो सकते हैं महाराज। ऋषभदेव राजा नाभ की पत्नी सुदेवी के गर्भ से ऋषभदेव का हुआ। महाराज पृथु राजा बैन के अंगों का। राजा बैन जो थे थोड़ा सा राजा जो थे वो प्रतापी थे, लेकिन उनका अत्याचारी हो गए थे। धर्म कार्य नहीं होने देते थे। तो ब्राह्मणों ने क्या किया? महाराज वैन का वध कर दिया। अब जब वैन का वध कर दिया
तो ऐसा कहा जाता है कि जिस पृथ्वी का वीर भोग्या वसुंधरा, जिस पृथ्वी का भोग करने वाला राजा ना हो वो पृथ्वी बंध्या हो जाती है। तो ब्राह्मणों ने विचार किया और महाराज पृथु के जांघों का मंथन किया गया और महाराज पृथु के जांघों का मंथन करने पर वैन के जांघों के मंथन से महाराज पृथु का प्रागट्य हुआ। बोली पृथु महाराज की। ब्रह्मा जी के यज्ञ से सोने के समान शरीर वाले हयग्रीव नाम के भगवान का अवतार हुआ, जिन्होंने सब औषधियों की और समस्त पदार्थों की रक्षा की इस सृष्टि में। बोले हयग्रीव भगवान की। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब प्रलय काल में सब कुछ तहस हो रहा था तो भगवान श्री हरि ने मत्स्यावतार लेकर एक नौका को में सप्त ऋषियों सहित सभी पदार्थों को, सप्तधान जैसे आप लोग पूजा में सुने होंगे, सप्तधान सप्तृत्या सर्वौषधि, इन सब को उसमें रख करके, बीजों को रख करके लेकर उस नौका को उस जल में लेकर गए थे ताकि उस जल में जाकर रक्षा किया सबकी। बोलिए मत्स्य अवतार भगवान की। समुद्र मंथन की देवासुर संग्राम के समय समुद्र मंथन हुआ था, कल इसकी भी चर्चा थोड़ी सी की थी। समुद्र मंथन के इस दौरान भगवान ने कच्छप अवतार लिया था और कछुए की पीठ जो होती है वो कड़ी होती है महाराज। हाँ, पत्थर को रख करके पहाड़ को और वासुकी नाग की रसरी से मथनी बनाकर मथी गई थी। कच्छप भगवान ने इस प्रकार पृथ्वी की रक्षा की। बोलिए कच्छप भगवान की। नरसिंह भगवान भक्त प्रहलाद ऐसे भक्त थे कि इनके पिता जो थे हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप महाराज ये एक बार तप करने गया तो जैसे ये बैठ करके तप करने जाता वैसे वहां एक सुग्गा आ जाता और सुग्गा क्या बोलता, नारायण नारायण नारायण। इसका ध्यान टूट जाता, देखता सुग्गे को भगाता, फिर बैठता, फिर 2 मिनट बाद सुग्गा वापस आ जाता और फिर करता नारायण नारायण। सुबह से शाम हो गई महाराज, एक माला जप नहीं कर पाया। बहुत गुस्सा आई, गुस्से में आकर के बड़बड़ाते हुए घर आया और जैसे घर आया उसकी पत्नी ने पूछा क्या हुआ, जप हुआ? अरे बोले नहीं जप नहीं हुआ। बोले तब क्या हुआ? बोले जैसे मैं ध्यान लगाता था वैसे एक सुग्गा आ जाता था और नारायण नारायण बोलता था। उसकी पत्नी ने सुना कि मेरे पति ने नारायण नारायण बोला। फिर थोड़ी देर पे आज घूम के आई तो क्या अब क्या कह रहे थे, सुग्गा क्या बोल रहा था? अरे मैं जैसे ध्यान लगाता वैसे घूम फिर के आता, फिर नारायण नारायण करता। मैं उसको बार बार भगाता हूँ, बार बार नारायण नारायण कहता। मतलब शाम से रात्रि तक उसको कई बार नारायण नारायण कहवा दिया। उसी नारायण नारायण कहने के बीच में ही उन दोनों का संसर्ग हुआ, मिलन हुआ, जिससे प्रहलाद जी महाराज का प्रागट्य हुआ। और वो भक्त देखिए, जिस समय शुद्ध मन और शुद्ध विचार के माध्यम से जो भी कार्य किया जाता है उसका परिणाम भी सदैव शुद्ध ही होता है महाराज। और चूंकि वरदान भी था, प्रहलाद भैया को जब जन्म होने की बात आई, प्रहलाद भैया का प्रागट्य हो गया, जन्म हो गया, थोड़े बड़े हुए, सुखदेव जी के शुक्राचार्य के यहाँ पढ़ने भेजे गए। अब देखिए मजेदार बात, यहाँ सुखदेव जी के यहाँ पढ़ने गए, इनको ले जाओ भैया थोड़ा योग माया ये सब पढ़ाओ, तंत्र मंत्र। अब सुखदेव जी इनको ले गए शुक्राचार्य जी, तब उनको क्या पढ़ाएं? वो तो पढ़ाने ले गए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे फट् स्वाहा, इतना पढ़ाते। और प्रहलाद भैया क्या पढ़ते? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण।
शुक्राचार्य ने देखा, 2 दिन देखा, दंडित किए, फिर दिन भर पढ़ाए। एक दिन क्या देख रहे हैं कि शुक्राचार्य जी पढ़ाकर बच्चों को बाहर गए, और इतने में शुक्राचार्य जी थोड़ी देर बाद लौट के आके देख रहे हैं तो शुक्राचार्य जी के आसन पर प्रहलाद भैया खड़े हैं और पढ़ा रहे हैं सभी दैत्य के बच्चों को। सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण राम नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, श्याम नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण। सुखदेव जी महाराज बहुत क्रोध में आ गए। शुक्राचार्य जी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, ये पढ़ा रहे हैं तंत्र मंत्र, और जब लौट के आ रहे हैं तो अकेले तो पढ़ ही रहे थे, अब तो पूरे क्षेत्र पूरी जनता को पढ़ा रहे हैं। सभी बच्चों को बैठा लिया, दैत्यों के बच्चों को जो माया पढ़ने आए थे, अब उसको नारायण नारायण पढ़ा रहे हैं महाराज। ये देखकर शुक्राचार्य जी बहुत क्रोधित हुए, लेकर गए प्रहलाद को उनके पिताजी के यहाँ। बोले अब आपके बेटे को हम नहीं पढ़ा पाएंगे। क्यों? अरे बोले हम जितना इसको पढ़ाते हैं ये अपना तो छोड़ो महाराज, ये बाकियों को नारायण नारायण पढ़ा रहा है। बोले अच्छा, बोले आपके लिए ठीक ठाक बालक नहीं है। फिर अब ध्रुव प्रहलाद भैया को मारने का यत्न शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप ने येन केन प्रकारेण पहाड़ से फेंकाया, आग में जलाने का, जल में डुबाया, सांप से कटवाया, हाथी के आगे डाल दिया, शेर के आगे डाल दिया। जितने जतन कर पाया सारे जतन किए। अंत में उसकी एक बहन थी होलिका, उसके पास एक चद्दर थी वरदानी, उसको ओढ़कर अग्नि में जो प्रवेश करेगा अग्नि उसका कुछ भी नुकसान नहीं करेगी। लेकिन होलिका ने अपने भाई की चिंता का समाधान करने के लिए प्रहलाद भैया को गोद में लेकर अग्नि में बैठी, और होता क्या है, जाको राखे साइया मार सके ना को, बालन का करी सके। कौन? जो जग बैरी हो। संसार बैरी हो जाए महाराज, लेकिन अगर परमात्मा ना चाहे तो आपका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। जिकर राम ना बिगड़ी है ओकर केहू का बिगाड़ी है। होलिका जल गई और प्रहलाद भैया बच गए। हर तरह से थक जाने के बाद हिरण्यकश्यप ने एक दिन प्रहलाद को खंबे से बांध दिया और प्रहलाद से बोला बता तेरा परमात्मा कहाँ है, तेरा विष्णु कहाँ है। प्रहलाद भैया बोले पिताजी वो हम में है, आप में है, सब में है। बोला हम में है? बोला हाँ। बोला इस तलवार में है? बोला हाँ। इस गधे में है? हाँ। इस हाथी में है? हाँ। इस घोड़े में है? हाँ। बोला इस खंबे में भी है? प्रहलाद बोले हाँ। और इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप ने अपने गदे से उठा करके उस खंभे पर प्रहार करने का प्रयास किया महाराज, जिस खंभे पर प्रहलाद जी को बांध रखा था। इतने में भयंकर गर्जना के साथ तेज बिजली चमकती है, गड़गड़ाहट की आवाज होती है और खंभा फट जाता है और वहां से नरसिंह भगवान का प्रागट्य होता है। बोलिए नरसिंह भगवान की।
और हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। 6 वरदान मांगे थे, हिरण्यकश्यप ने 6 के 6 को पूर्ण किया। बोला ब्रह्मा के बनाए हुए एक भी दिन में ना मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना आकाश में मरूं, ना पाताल में मरूं, ना पृथ्वी में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। बहुत सारी चीजें थी। भगवान ने उसको गोदी में उठाया, घर के ना अंदर रहे ना बाहर रहे, चौखट पर बैठे और बोले बता कहाँ बैठा है? बोला दोनों के बीच में हूँ, धरती में है आकाश में है? बोले ना आकाश में हूँ ना धरती में हूँ, बीच में लटक रहा हूँ। बोले मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है? बोले नहीं है। बोले दिन है रात है? बोले गदह बेला है। बोले कौन सा महीना है? ब्रह्मा के 12 महीनों में से कोई महीना है? बोला नहीं, ये तो अधिक मास है। और इतना सुनते ही हमारे भगवान ने नाखूनों से उसके हृदय को फाड़ दिया महाराज, और उसकी अंतड़ियों को निकाल लिया बाहर। कहते हैं भगवान उस रूप में इतना क्रोध में थे कि उनके रोम छिद्रों से आग की लपटें निकल रही थी महाराज। देवता थर थर कांप रहे थे कि भगवान का इतना क्रोधित स्वरूप किसी ने नहीं देखा था। सब समझाते हैं लेकिन भगवान नहीं मानते। तो सब कहते हैं क्या? भक्त प्रहलाद से कि बेटा अब तुम जाकर के उनको मना लो, क्योंकि भक्त की बात भगवान कभी भी नहीं टालते। और नारद जी की बात को सुन करके भक्त प्रहलाद भगवान के पास गए हैं और जाकर के भगवान से मना रहे हैं और कहते हैं आहा महाराज आपसे बड़ा, आपसे अच्छा इस संसार का कोई नहीं है, क्योंकि आप ही जगत के पिता हैं, आप ही जगत को जन्म देने वाले हैं, आप ही सब कुछ करने वाले हैं महाराज। इस तरह से आप हम पर कृपा करें प्रभु, कि आपका कृपा हम पर बरसती रहे। आपका क्रोध नहीं चाहिए महाराज। क्यों? क्योंकि भगवान ने जिस पर क्रोध कर लिया ना, वहां पर फिर उसको कोई बचाने वाला नहीं बचता महाराज। जैसे परमात्मा रुष्ट हो, राम जिसके बाम हो गए, देवता कोई उसके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं होता महाराज। और सब लोग आइए, हम सभी लोग बड़े भाव से कहेंगे, वो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे बाबा, करते हो मेरे मोहन, करते हो मेरे मोहन, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो मेरे
श्यामा मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। लीला दे। कहना है, आप सभी लोग कहें महाराज। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है, तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी दया से मालिक मालिक मालिक, तेरी दया से मालिक, तेरी दया से मालिक माला माल हो रहा है, तेरी दया से मालिक माल हो रहा है। करते हो मेरे कान्हा, करते हो मेरे कान्हा, करते हो मेरे कान्हा, करते हो मेरे कान्हा, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और जब जब मुझे तकलीफ हुई महाराज, तब तक आप मेरा सहारा बनकर आए। तूफान आदियों में तूने मुझे संभाला, तूफान आदियों में तूने मुझे संभाला, तूफान आदियों में तूने मुझे संभाला, तूफान आदियों अरे तूने मुझे
सेकंड इसका हाँ इसको बदल दीजिए ना, बार बार निकल रहा है उसमें से। तो महाराज जब आप श्याम से प्रीत कर लेंगे तब जाकर के भरोसे कल्याण हो जाएगा। इसके बाद 13वां अवतार होता है महाराज वामन का। अदिति के गर्भ से वामन के स्वरूप में भगवान का जन्म होता है। और वामन भगवान का जो स्वरूप था महाराज वो कितने अंगुल का था? 52 अंगुल का। और कहाँ पहुंच गए महाराज? बलि के यहाँ अश्वमेध यज्ञ कर रहा था बलि। और कहते हैं कि जब सौ अश्वमेध यज्ञ जिसके पूर्ण हो जाते हैं अगला इंद्र वो हो जाता है महाराज। 100 अश्वमेध यज्ञ जिसके पूर्ण हो जाए वो अगला इंद्र है। वामन भगवान ने सोचा ये अगर पूर्ण कर लेगा तो इंद्र हो जाएगा। हालांकि महाराज बलि दैत्य राजा जरूर थे लेकिन उनके अंदर दैत्यों वाले कोई गुण इस तरह के नहीं थे। फिर भी वामन भगवान पहुंच गए बलि के यहाँ। 52 अंगुल के वामन भगवान बलि के यहाँ पहुंचे। बलि का 99वां यज्ञ पूर्ण हो गया था, 100वां यज्ञ होने वाला था। पहुंचे हैं, बलि ने देखा, सूचना मिली, उठकर आया, बोले ब्राह्मण देव को प्रणाम हो, कैसे आगमन हुआ? तो वामन जी ने कहा महाराज हमें आपसे कुछ याचना करने आए हैं। कबीरदास जी लिखे हैं महाराज, देखिए ये शास्त्र की बात है, भगवत कल्याण के लिए भगवान मांगने गए हैं, बाकी भगवान को मांगने की जरूरत क्या है? क्या भगवान को मांगने की जरूरत है? तेरा दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। महाराज उनका दिया हुआ हम सभी लोग खाते हैं तो उनको हमसे लेने की जरूरत नहीं है। वामन भगवान वामन भगवान कहते हैं कि हमको यज्ञ के लिए 3 पग भूमि दान कर दो। राजा बलि हंस पड़े। अरे बोले आप बालक हैं महाराज, घर जाओ और अपने माँ बाप से थोड़ा विचार कर लो, कुछ मांग लो जिससे तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाए। महाराज वामन कहते हैं ना ना, अगर देना है तो हमको 3 पग भूमि ही दान करिए, क्योंकि ब्राह्मण वही सच्चा है जो अपने आवश्यकता के अनुसार ही दक्षिणा ले, भिक्षाटन करे। ऐसा नहीं कि फ्री में मिल रहा हो तो 2 बीघा खेत लिखा लो, ऐसा न करिए महाराज। महाराज बलि के कहने पर अच्छा शुक्राचार्य जी देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कुछ तो दाल में काला है महाराज। लेकिन जब 3 पग भूमि के लिए महाराज वामन अड़ गए तब शुक्राचार्य को भरोसा हो गया कि दाल में काला नहीं, यहाँ तो पूरी पूरी दाल ही काली है, ये विष्णु आया है। अब शुक्राचार्य जी लगे समझाने बलि को, कतई संकल्प नहीं लेना, एकदम संकल्प नहीं लेना, कौन है ये? विष्णु है। राजा बलि बोले वाह, जगत को देने वाला आज बलि के दरबार पर मांगने खड़ा है और आप कहते हैं मैं संकल्प करके दान ना करूं, ये नहीं हो सकता। लेकिन धन्य है गुरु शुक्राचार्य महाराज। जब वामन जी ने कमंडल से जल डालना चाहा बलि के हाथ पर तो शुक्राचार्य जी ने अपने प्राण को निकाल करके उस कमंडल के नलकी में अटका दिया महाराज अंदर, कि जल ही ना गिरे तो संकल्प पूर्ण नहीं होगा। भगवान ने देखा, कहा अच्छा ऐसी बात है। यज्ञशाला के मंडप से एक कुसा खींचा और कमंडल की नलकी को साफ कर दिए महाराज। इधर कमंडल की नलकी साफ हुई, उधर दूर खड़े शुक्राचार्य की आंख से खून बहने लगा।
पहले दोनों आंख सही थी, बाद में एक फूट गई। शुक्राचार्य की पहले दोनों आंख सही थी, भगवान ने फोड़ दिए। तब अच्छा देखिए, बलि की एक बहन थी रत्नमाला, वो ही पूतना बनी है। और वही पूतना बनने के पहले वही मंथरा बनी है। इस पे चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि कल रामावतार की कथा करेंगे, तो कल इस पे चर्चा ज्यादा करेंगे हम। कल दो ही कथा होगी, रामावतार की और एक कृष्णावतार की। तो महाराज जब भगवान को इतना सुंदर देखती है, अच्छा भगवान का स्वरूप ऐसा है ना, रूप देख मोह नर नारी, महाराज जिसने देखा जिसने देखा वो उन्हीं का हो गया महाराज। तब उसने मन में विचार किया कि कितना सुंदर बालक है, इसको देख करके मन करता है कि अगर काश में इसकी माँ होती, इसको आंचल में भरकर इसे स्तनपान कराती, इसे दूध पिलाती, इसे खूब दुलार करती। भगवान ने सुन लिया, कहा एवमस्तु, बलि को बांध लिया। अब जब बलि बंध गया तो उस रत्नमाला ने कहा अगर ऐसे पुत्र होना था तो उसको जहर दे के मार देती, दूध में जहर मिला के पिला देती। भगवान ने कहा एवमस्तु। भगवान चले गए महाराज। 3 पग भूमि में जब बलि बंध गया तो बलि से बोले कि अब आप पाताल में जाइए। तो बलि से बोले अब तुम कोई वरदान मांग लो। तो बलि ने कहा महाराज अब तो आपने जो करना था सो कर लिया, अब मुझे दर्शन दीजिए, और दर्शन ऐसे वैसे न दीजिए। मैं अपने महल में रहूं, जिस भी दरवाजे से मैं निकलने का, मैं अपनी आंख खोलूं, महल के बाहर निकलने का प्रयास करूं तो आपके दर्शन हो, चाहे जिस रास्ते से निकलूं। भगवान ने कहा एवमस्तु। क्यों कह दिया? क्योंकि भगवान करुणा निधान रहुआ, जगत के दाता है महाराज, है ना। भगवान की करुणा में कोई कमी नहीं है महाराज। अगर कोई कमी है किसी के अंदर में तो वो कमी है किसकी अंदर? हमारे आपके अंदर। हम लोग अपने आप को इनकी करुणा को पाने के बराबर बना नहीं पाते महाराज। क्योंकि अगर हम भगवान की करुणा को पाने के पात्र हो जाएं तो भगवान, अच्छा ये बताइए आकाश से पानी बरसता है तो क्या किसी के लिए कम किसी के लिए ज्यादा बरसता है? बराबर बरसता है। लेकिन आता किसको कितना है? जिसके छत भाई जिसका जितना बड़ा छत होगा उसके छत से पाइप से उतनी मोटी पानी की धार गिरेगी ना। हमारा 300 स्क्वायर फीट का होगा तो हमारे पतला गिरेगा, किसी का 3000 का होगा तो उसका और बड़ा गिरेगा। कहने का मतलब है महाराज, आप जीवन में भगवान की करुणा पर कभी संदेह न करिए, क्योंकि भगवान ने करुणा करने के लिए कभी किसी से पर्दा नहीं किया, कभी किसी से शर्त नहीं रखी। हाँ एक शर्त है, क्या है? उनकी ममता में कोई कमी ना रही। हाँ मैंने पहले बताया भगवान भक्तों को ऐसे रखते हैं जिन बालक राखई महतारी। उनकी ममता में कोई कमी ना रही, योग्यता में हमारी कमी रह गई, योग्यता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी ना रही, उनकी करुणा में कोई कमी ना रही, पात्रता में
दुर्लभ दिया देह प्रभु ने हमें। जो है सुख जो है आकार सुख साधनों का विमल, जो है साकार सुख साधनों का विमल। क्यों गोस्वामी जी ने लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सहे दुर्लभ सद धन गावा। देव दुर्लभ दिया देह प्रभु ने हमें, देव दिया देह प्रभु ने हमें। जो है आकार सुख साधनों का विमल, जो है आकार सुख साधनों का विमल। और उनकी समता समता उनकी समता, उनकी समता में कोई कमी ना रही, उनकी समता में कोई कमी ना रही। पुत्रता में हमारी कमी रह गई, पुत्रता में हमारी कमी रह गई। पुत्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी ना रही, उनकी करुणा में कोई कमी ना रही। पात्रता में हमारी कमी रह गई, पात्रता में हमारी कमी रह गई। हरि बोल। भगवान हमसे रोज मिलते हैं महाराज। भगवत गीता में कहा है, अनन्यांस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम् वहाम्यहम्। प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु। प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु। और हमने क्या किया, तुलसी इस संसार को कायम मोतिया बिंद, नियरे होई सूझत नहीं, लानत ऐसी जिन। प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु। फिर भी हमने न उनको निहारा कभी, फिर भी हमने न उनको निहारा कभी। रब के उगने रब के उगने में कोई कमी ना रही, रब के उगने में कोई कमी ना रही। नेत्रता में हमारी कमी रह गई, नेत्रता में हमारी कमी रह गई, नेत्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी ना रही, उनकी करुणा में कोई कमी ना रही। उनकी करुणा में कोई कमी ना रही। मातृका में हमारी कमी रह गई, मातृका में हमारी कमी रह गई। और हम क्या करते हैं महाराज, भगवान हर समय हमारे साथ है। हमारे इन आंखों को गोस्वामी जी कहते हैं महाराज मोतिया बिंद हो गया है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। परमात्मा हमारे साथ हैं लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, हम देख नहीं रहे हैं उनको। और करते क्या है महाराज, काला ही
कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, अपने कर्मों का फल हम भोगते हैं और दोष विधाता को देते हैं। दोष देता उन्हें नीच गिरधर वृथा, दोष देता दोष देता उन्हें यूं सुबोध है क्यों, दोष देता उन्हें तो सुबोध है क्यों, छोड़ता है नहीं झूठ दुर्वासना, छोड़ता है झूठ दुर्वासना, दोष देता उन्हें यूं सुबोध भला, छोड़ता है नहीं झूठ दुर्वासना। हम अपनी कमियों को नहीं छोड़ पाते महाराज, और दोष किसको देते हैं? परमात्मा को। विधाता ने एक्सीडेंट करा दिया, अगर अच्छा हो गया, मकान बन गया तो नहीं कहेंगे महाराज भगवान की कृपा हो गई, घर बन गया। अरे महाराज 30 साल मेहनत किए तब जाके ये घर बना पाए हैं, क्या कहेंगे? 30 साल मेहनत किया तब ये घर बना पाए हैं। लेकिन वो 30 साल का जीवन जिसकी कृपा से मिला, वो 30 साल का समय जिसकी कृपा से मिला, महाराज हम उसको भूल जाते हैं। लेकिन अगर भूकंप आ गया, वही घर गिर गया तो क्या कहेंगे? हाँ हाँ हाँ, भगवानों को हमारा सुख नहीं थे, जवाब बताओ। दोष देता उन्हें नीच गिरधर भला, छोड़ता है नहीं अपने दुर्वासना। हम उनके सामर्थ्य को नापना चाहते हैं महाराज, जबकि उनकी क्षमता मोहन, उनकी क्षमता उनकी क्षमता में कोई कमी ना रही, सौम्यता में हमारे कमी न रही, सौम्यता में हमारे कमी, हम करुणा में कोई कमी ना रही, उनकी करुणा में कोई कमी ना रही, प्रार्थना में हमारी ममता में कोई कमी ना रहे, उनकी ममता में कोई कमी ना रहे, योग्यता में हमारी कमी रह गई। योग्य बनिए महाराज, भगवान की कृपा को देखने के योग्य बनिए। समुद्र कुएं में बराबर जल होता है महाराज, आप 100 ग्राम का लोटा लेके जाएंगे तो कुआं 100 ही ग्राम का जल देगा आपको, 5 लीटर थोड़ा जल देगा। अब 20 लीटर की बाल्टी में निकालेंगे तो 20 लीटर देगा। अर्थात आपका पात्र जितना बड़ा होगा, पदार्थ भी आपको उतना ही मिलेगा। एक व्यक्ति समुद्र के पास जल लेने गया, तो जब वहां से जल लेके लौटा तो उसको बड़ा दोष देता है, लोग हमको 1 लोटा जल दिए हो। इतने में एक व्यक्ति पलटी लेके आया तो उसकी पलटी भर दिए, तो बोले उसकी पलटी भर के दिए। तो समुद्र ने कहा, अरे मूर्ख महाराज, आपका पात्र ही उतना बड़ा है तो बताइए हम क्या करें, उसको उल्टा करके भरें? हमें आपको क्या चाहिए महाराज? अपने पात्र का विस्तार करें। और पात्र का विस्तार कैसे होगा? नाम संकीर्तनम, भजन करिए, भगवान की भक्ति करिए, अवसर मिले तो सेवा करिए, दान करिए, पुण्य करिए, धन। बलि महाराज को वरदान देकर भगवान विष्णु बध गए महाराज वही। अब इधर माता लक्ष्मी 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 4 महीना हुआ, साल भर हो गया, भगवान का आता है पता नहीं।
लक्ष्मी जी परेशान। नारद जी मिले महाराज। नारद जी से पूछा, महाराज आप तो भगत हैं, उनके अरे कुछ सूचना है, कहां विहार कर रहे हैं आजकल? तो नारद जी ने बताया कि मैया महाराज बलि के यहां बंदी बने हैं। किस कैसे बंदी बना लिया? अरे ऐसे वैसे बंदी नहीं बनाया है, वो अपने वचन में बंदी बन गए हैं, भक्त को वरदान के वचन में बंदी बन गए हैं। तो कहती हैं उनको हम कैसे लाए? तो नारद जी बुद्धि बताए, क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते हैं ब्राह्मण को बदलने की कोशिश मत करना लोगों। चैन भैया, ब्राह्मण को बदलने की कोशिश मत करना लोगों, क्योंकि ब्राह्मण जब जब बदलता है इतिहास बदल जाता है। ब्राह्मण जब भी बदला इतिहास बदल गया महाराज। एक मामूली से चरवाहे को इतने बड़े महाराज के विपरीत खड़ा कर दिया और चाणक्य महाराज ने उसको राजा बना दिया। परशुराम जी को देख लीजिए, तो ब्राह्मण जब जब बदला है महाराज इतिहास बदल गए हैं। नारद जी ने भी बुद्धि बताई। मैया गई, और किस दिन गई? रक्षाबंधन वाले दिन पहुंच गई। और बलि के यहां गई तो बोली भैया, बलि ने देखा, कहा हाँ ये बलि तो पहचान गया। बोला आइए आप यहाँ कैसे? बोले मैं आपको राखी बांधने आए हूँ। माता ने बलि के हाथ पर राखी बांधी, कलावा बांधा। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम बधनामि रक्षेण माचलः। और बलि ने कहा कुछ मांग लो। तो बलि ने उससे मांग लिया। मैया ने कहा कि मेरा पति जो आपके यहाँ बंदी पड़ा है उसको हमें वापस दे दो। महाराज देखिए, पहले भले राजा राक्षस हुआ करते थे, दुष्ट प्रकृति के होते थे। मैं तो अपनी कथाओं में कहता हूं महाराज, आज के राम से उस जमाने का रावण लाख गुना अच्छा था। आज के राम से उस जमाने का रावण लाख गुना अच्छा था महाराज। एक चुराने की बात को छोड़ दीजिए, तो लंका में ले जाने के बाद रावण जब भी माता के पास गया है अकेले नहीं गया है महाराज, अपने साथ स्त्रियों के समूह को लेकर गया है, अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ गया है। और आज का राम मौका ढूंढता है कि कब किसी स्त्री के पास अकेले में मिलने का मौका मिले। ये समय है। और आज के लोग रावण को दोषी बताते हैं। हम तो ये कहते हैं महाराज, उस समय की दृष्टिकोण से रावण भले दोषी था, लेकिन अगर आज के समय को देख लीजिए तो रावण कतई दोषी नहीं था। रावण ये जानता था कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरे कुल का उद्धार नहीं होना है महाराज। मिथिला में धनुष यज्ञ के समय जब भगवान राम और रावण की मुलाकात हुई, या रावण धनुष यज्ञ से जब चला है, तो राम को मिलकर के उनकी भविष्यवाणी करके गया है। और भविष्यवाणी करके बोला है क्या? हे राम तुम्हारी बाम भृगुट पर पिता मरण वनवास लिखा, और दाहिनी मध्य रेखा में लंका पति का नाश लिखा। रावण वही बता दिया था। तो रावण दोषी नहीं था महाराज। और बलि के यहां से वहां से चले महाराज। ये था वामन भगवान के अवतार की कथा। बोलिए वामन भगवान की जय। धन्वंतरी जी महाराज, हंसावतार ब्रह्मा जी,
इस सृष्टि में हंस के रूप में भगवान का अवतार होता है और नारद जी को उपदेश देने के लिए हुआ। जब नारद जी व्यथित हुए हैं तब समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से जो 14 रत्न निकले हैं, उन 14 रत्नों में अमृत का कलश लेकर के बाहर आए कौन? धन्वंतरी जी महाराज। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय हो। भाई आप लोग जयकारा तो कम से कम जोर से लगाइए। वर्मा जी आवाज नहीं निकल रही है आपकी। शाम को खाना खाए थे ना, तब कहाँ कमजोरी आ रही है? जयकारा जोर से लगाइए महाराज। सुस्त होकर नहीं, टाइट होकर बैठिए। कथा में आसन व्यसन और आसन, इन 3 चीजों का बहुत ध्यान होना चाहिए महाराज। आसन व्यसन वसन। आसन जिस पर आप बैठे हैं वो शुद्ध होना चाहिए। आसन कपड़ा जो पहने हो वो शुद्ध होना चाहिए। और व्यसन आपका हृदय, आपका मन, आपकी इंद्रियां चैतन्य होनी चाहिए, बिल्कुल एक्टिव। विश्राम मोड में मत रहिए, परेड मोड में रहिए बिल्कुल। हाँ, सुस्ती आ रही हो तो संकीर्तन करा दें। अच्छा अच्छा, नहीं तो उस पे उठती, इस पे बैठ जाइए ना, आराम रहेगा। इस कुर्सी पे आपको ज्यादा आराम मिलेगा, हमको हमारे हिसाब से। इसके बाद अवतार हुआ परशुराम जी महाराज का। बोलिए परशुराम जी महाराज की। भाई हम तो परशुराम बाबा वाले हैं। हम तो कहीं कहीं जगह से बात होने लगी कि ठाकुर साहब बोले महाराज आप लोगों की अगर इज्जत कोई करता है तो सिर्फ ठाकुर जी लोग करते हैं। हमने कहा धन्य हो हमारे परशुराम दादा का, नहीं आप लोग तो हम लोगों को रहने नहीं देते महाराज धरती पे। ये तो भला हो परशुराम भाई बाबा जी आ गए थे हम लोगों के, कि आप लोग पहले की आशीर्वाद शुरू कर दिए महाराज। है वंश का राजा था महाराज, है उसका नाम था। इनके पिता जमदग्नि के आश्रम में जाता है और वहां पर कपिला गाय के चक्कर में जमदग्नि महाराज से युद्ध करता है, उनको मार देता है और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने है वंश का समूल नाश कर दिया महाराज। और कितनी बार? 21 बार। तभी तो लक्ष्मण परशुराम संवाद में कहा कि मैंने अनेक बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया है और ब्राह्मणों को दान कर दिया है महाराज। अगस्त मुनि को दान कर दिए थे, इसलिए परशुराम जी जब तक धरती पर रहे तब तक दिन भर वो कहीं रहते थे, लेकिन रात कहीं कभी धरती पर नहीं बिताए। वो चले जाते थे महेंद्र पर्वत पर। भगवान राम के अवतार होने के बाद जब धनुष यज्ञ में भगवान राम और परशुराम जी का सामना आमना हुआ, बहुत कुटिल शब्द कहे और अंत में जब परशुराम जी लक्ष्मण जी ने राम जी ने कहा गुड़ बात, और क्या गुड़ बात कही महाराज? विप्रवंश कयस प्रभुताई, विप्रवंश कयस प्रभुताई, हो विप्रवंश कयस प्रभुताई, अभय होहि जो कीनाई डराई, अभय होहि जो कीनाई डराई। भगवान ने जैसे ही यह गुण बात कही, उघरे पलक परस हुई हर के परशुधर के परशुराम जी के नेत्र के आंख खुल गए, हृदय के नेत्र खुल गए और उनको समझ में आ गया। और जैसे नेत्र खुले परशुराम जी बोल पड़े। क्या बोले? राम रमापति कर धनु लेहु, राम रमापति कर धनु लेहु, है चहुचापन कही संदेहु, है चहुचापन कही संदेहु। और क्या हुआ?
अर्थात मंगल के घर है और अमंगल के नाशक हैं। कौन? हाँ जी, बोलिए श्यावर रामचंद्र की। भगवान राम और परशुराम जी का बड़ा सुंदर संवाद होता है। क्योंकि राम कथा नहीं है, जिस संवाद को तो हम बड़ा प्रेम से गाते हैं महाराज। भगवान के विवाह का प्रसंग तो हम बड़ा प्रेम से गाते हैं, बहुत आनंद लेकर, तो बड़ा आनंद आता है। परशुराम जी भगवान के हाथों में जब प्रत्यंचा चढ़ गया, देत चाप आपू चल गए हो, तो परशुराम जी ने कहा महाराज की धनुष से पूछा, ये बताओ तुमको इतनी जल्दी क्यों पड़ी थी जाने की? मैं तो दे ही रहा था। तो धनुष बोला, महाराज आप दें तब हम जाएं, उसमें मेरा महत्व कहाँ रह गया? और देना किसको है? भगवान को देना है। जब आप हमको भगवान के हाथ में पकड़ाएं तब मैं भगवान के पास जाऊं, तब तो आपका महत्व हो गया महाराज, मेरा तो कोई श्रेय ही नहीं रहा। इसलिए देत चाप आप ही चली। परशुराम जी देना चाह रहे थे, लेकिन मानो कंधे से धनुष अपने आप भागता हुआ भगवान के हाथों में चला गया। और देत चाप भगवान ने प्रत्यंचा चढ़ाई। जब चढ़ा दिया तो परशुराम जी ने कहा, अब आप आ गए हैं महाराज, आपकी ड्यूटी शुरू और मेरी ड्यूटी खत्म। तो बोले, ये बताइए इसको कहाँ छोड़ें? तो परशुराम जी ने कहा, महाराज मेरे दक्षिण की दिशा में छोड़िए, मेरे पाप का, मेरे अहंकार का जो पर्वत स्वरूप है उसको नाश कर दीजिए और मेरी तपस्या जनित अहंकार को नाश कर दीजिए, लेकिन मेरी एक शक्ति को मत नाश करिएगा। कौन सी शक्ति? मन की इच्छा से परशुराम जी कहीं भी जा सकते थे। इसलिए परशुराम जी दिन भर पृथ्वी पर रहते थे, लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होता था परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर चले जाते थे। इस प्रकार भगवान के अवतार के बाद परशुराम जी की लीला यहाँ से चले गए कहाँ? महेंद्र पर्वत पर। और ये वही परशुराम जी हैं जिनके शिष्य गुरु द्रोण हुए, जिनके शिष्य पितामह भीष्म हुए, जिनका शिष्य कर्ण हुआ। ये तीनों किसके शिष्य थे? महाराज परशुराम जी के तीनों को कोई हराने वाला नहीं था, लेकिन कर्ण को हराना इसलिए संभव हो गया क्योंकि इसको श्राप दे दिया था। किसने? परशुराम जी ने ही। क्योंकि जब उनको ये पता लगा कि ये क्षत्रिय है, चूंकि परशुराम जी क्षत्रियों से बहुत नफरत करते थे, तब उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस समय मेरी दी हुई विद्याओं का तुमको सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, उस समय तुम इन शक्तियों के प्रयोग की विधि। ये थी परशुराम जी महाराज की लीला। तो बोलिए बड़े भाव से, बोलिए परशुराम जी महाराज की। इसके बाद व्यास जी की का अवतार हुआ। पराशर की पत्नी सत्यवती के गर्भ से व्यास जी महाराज का जन्म हुआ। और एक बात देखिए, क्या कहने जा रहे थे? नहीं, भजन नहीं गाने जा रहे थे भाई, कुछ और कहने जा रहे थे। कुल मिलाकर के परशुराम जी का जो जीवन था वो धर्म की रक्षा के लिए समर्पित था। और आइए आज अब सिर्फ हम लोग, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, भागवत महापुराण में भगवान के 24 अवतार की कथा बताई गई है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान की जो अवतार बताई है वो क्या है? मीन कमठ सूकर नर हरि, बामन बपु बामन परशुराम बपुधरे। भगवान का अवतार जो है वो 7वें क्रम पर है। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि आपने रामचरितमानस में 7 कांड ही क्यों लिखे? गोस्वामी जी बताए, बोले ब्रह्मा की सृष्टि को ध्यान से देखिए, कितने लोक हैं, कितने लोक हैं? 7। कितने तल हैं? 7। कितने सागर हैं? 7।
7 सागर के तट पर पृथ्वी बसी हुई है, 7 पहाड़ियों के ऊपर यह पृथ्वी रुकी हुई है। संगीत के 7 स्वर हैं, इंद्रधनुष के 7 रंग हैं, सप्ताह के 7 दिन हैं। और इतना ही नहीं, महत्वपूर्ण अवतारों में भगवान राम का अवतार भी 7वां ही है। बोली श्यावर रामचंद्र की। आइए एक सुंदर सा भगवत भजन, उसके बाद हम सभी लोग आज की कथा को विश्राम देंगे। चूंकि कथा रामावतार तक आ पहुंची है, तो हम चाहेंगे कि भोजपुरी तो आप सभी लोग समझ लो करते हैं। आइए भोजपुरी भजन करते हैं। और प्रसंग का भजन है, राम कथा का प्रसंग वो है कि जब 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी भैया राम की कोई सूचना भरत जी तक नहीं पहुंचती है। तो भरत जी बड़ा बेचैन है और कह रहे हैं, भगवान से प्रेम ऐसा ही हो महाराज। आए नहीं भैया हमार हो, अब तज परना। बजाओ बजाओ, थोड़ा सा लय बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा बढ़ा।